हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के लिए। इस समय ये रेट्रोग्रेशन सीजन चल रहा है। एक्चुअली मार्स भी रेट्रोग्रेट होने वाले हैं 7 दिसंबर को। इस समय जुपिटर रेट्रोग्रेट है, उसके अलावा मरकरी रेट्रोग्रेट हो गए हैं 26 तारीख को। जुपिटर और मरकरी दोनों इस समय 1/7 एक्सिस पर ट्रांजिट कर रहे हैं। पहली चीज़ है। नंबर है 2, दोनों एक दूसरे को 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं और दोनों ही इस समय रेट्रोग्रेट है। ठीक है। उसके अलावा मरकरी तो 20 दिन के लिए रेट्रोग्रेट है, 16 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे। लेकिन जुपिटर तो 4 फरवरी 2025 तक रेट्रोग्रेट रहेंगे। लेकिन इस समय बिकॉज ऑफ दोनों 1/7 एक्सिस पे है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को रेट्रोग्रेशन की वजह से या एस्पेक्ट्स की वजह से जो एनर्जी मिल रही है एक दूसरे को, वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से काम कर रही है। हमारे जीवन के 180 डिग्री का जो भी एक फेजेस आ रहा है, क्योंकि एक दूसरे के साथ 1/7 एक्सिस पे सामने आने वाले हाउसेस में है, तो 180 डिग्री का जो फेजेस है उस पर असर इस समय दोनों प्लैनेट डाल रहे हैं। जुपिटर की मैं जहाँ बात करती हूँ, और ये जो है ये 20 डेज के लिए, क्योंकि 16 दिसंबर के बाद में मरकरी जो है मार्गी हो जाएंगे। दोनों की जो नेचर की बात कर रही हूँ, दोनों का नेचर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी मित्रता में भी नहीं है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर धीर गंभीर पैटर्न के साथ चलने वाले एक बहुत ही एजुकेटेड इंसान है, बहुत ही ज़्यादा शांति से काम करने वाले हैं, धर्म के अनुसार बात करने वाले हैं, लीनिएज के साथ चलने वाले हैं, डेस्टिनी के कारक होते हैं, आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके कारक होते हैं, उनकी राय में चलने के कारक होते हैं, टीचर्स की राय में, एडवाइजर्स की राय में चलने के कारक होते हैं। वहीं पर बुध जस्ट अलग है। बुध इज ए छोटा बच्चा, मरकरी इज ए स्मॉल किड, जो कि सब नई फैंसी चीज़ चाहिए, नई स्किल्स चाहिए, रेगुलर अपने हिसाब से काम करना है, किसी की एडवाइस नहीं लेनी है, जो आइडिया आ गया दिमाग में वो काम करना है, हर नित नई चीज़ चाहिए और ग्रुप से फ्रेंड सर्कल चाहिए उसको। जबकि जुपिटर का ऐसा सिस्टम नहीं है। एक पेपर वर्क को सिग्निफाइन करते हैं मरकरी, वहीं पर जुपिटर जो है अपने धर्म को सिग्निफाइन करते हैं और उन चीज़ों को सिग्निफाइन करते हैं जो कि पैटर्न से चली आ रही है। ठीक है, तो दोनों का जो नेचर है बहुत अलग है और 1/7 एक्सिस पे रेट्रोग्रेट हो रहे हैं। तो क्या असर होने वाला है नेक्स्ट 20 डेज टिल 16 दिसंबर को। सबसे बात करते हैं एरीज वालों के लिए। एरीज वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं, बुध इफेक्ट आ रहा है। एरीज वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं बुध इस समय आपके 8th हाउस में, और जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय आपके 2nd हाउस में। रेट्रोग्रेट है दोनों प्लैनेट। ठीक है, इस समय आपको ध्यान का रखना है। मैं आपको सारी जोड़ी साइन करके बताने वाली हूँ कि आपको केयर किस चीज़ में रखना है। केयर एंड कॉशंस कि मतलब ये चीज़ करनी है नहीं करनी है, अगर कोई चीज़ करनी है तो किस लेवल पर उसका ध्यान रखना है या किस लेवल पर उस पर अवेयर रहना है, केयरिंग के साथ काम करना है। ठीक है, तो एरीज वालों के लिए 2nd हाउस और 8th हाउस दोनों एक्टिव हो रहे हैं इस समय। यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल रिगार्डिंग योर हिडन आइडियाज़, या फिर ऐसा कोई पेपर वर्क या ऐसी कोई आइडियाज़ या ऐसी कोई आई कैन से योर ग्रुप, जिसकी वजह से अगर बाहर निकले या लोगों को पता चले तो हो सकता है कि इस समय आपकी फैमिली, क्योंकि 2nd हाउस और 8th हाउस दोनों एक्टिव हो रहे हैं, आपकी फैमिली के साथ में आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आ सकती है। इस समय अगर आप केयर करना पड़ेगा आपको, आपकी फैमिली की वैल्यू को केयर देना पड़ेगा, उनका एडवाइस का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा आपकी फैमिली के संस्कार, अनुशासन, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। अगर आप कुछ इस तरह के ग्रुप्स में जाते हैं या इस तरह के लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं इन चैटिंग ऑन सोशल मीडिया और इस तरह के फ्रेंड्स के साथ, या फिर आपका किसी ऐसे इंसान से रिलेशनशिप है जिससे कि आप छुप करके बात करते हैं या छुप करके आपका रिलेशनशिप चल रहा है या आप इन्वॉल्व हैं कुछ बातचीत में, इस बात का आपको इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। हेरिटेज से रिलेटेड भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आप में है या कोई पेपर वर्क छूट रहा है रिगार्डिंग योर हेरिटेज, तो आपको उस पेपर वर्क का बहुत ध्यान रखना है, अदरवाइज आपके हाथ से हेरिटेज छूट सकता है, रिसोर्सेज हाथ से निकल सकते हैं। और लालच में आकर के या क्षणिक चीज़ों में आकर के किसी भी चीज़ को या किसी भी प्लान्स को इस वक्त आप इम्प्लीमेंट ना करें, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना की ज़रूरत है। उसके अलावा सपोर्टिंग सिस्टम का भी ध्यान रखिए, कौन सपोर्ट में आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। किस्मत पे भरोसा करना, फैमिली के साथ चलना ज़्यादा बेटर रहने वाला है। अपने ग्रुप्स या अपने कम्युनिकेशंस लेवल का ध्यान रखिए। हो सकता है कि आपके बोलने की वजह से फैमिली में डिस्प्यूट्स हो जाए
या सडनली आप अपनी राय ऐसी दे दें जिसकी वजह से फैमिली में डिस्प्यूट हो जाए और आपके हाथ से हेरिटेज निकल जाए, फैमिली अगेंस्ट हो जाए, इस तरह की चीज़ हो सकती है। बी केयरफुल। अब बात करती हूँ मैं टॉरस वालों की। टॉरस वालों के लिए फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं आपके जुपिटर, 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं आपके मरकरी। इस समय यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप या रिगार्डिंग योर, आई कैन से एफर्ट्स की बात कर लूँ या रिगार्डिंग योर स्किल्स, क्योंकि इस समय हो सकता है कि आप अगर किसी रिलेशनशिप में जाते हैं या फिर आपका पार्टनर है, हो सकता है उसकी तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए रिलेटेड डिबेट्स, आपका पार्टनर से डिबेट करता है, लेकिन इस समय आपको आपका माइंड शांत रखना पड़ेगा। अगर आपने बिकॉज ऑफ योर फैमिली, बिकॉज ऑफ योर रिसोर्स, अपने ब्लंट नेचर की वजह से या अपने आई कैन से पैटर्न्स की वजह से या अपने लीनिएज की वजह से एक ईगोइस्टिक फैसला ले लिया या ईगोइस्टिक एक्टिविटी कर ली, तो हो सकता है कि आपको इस समय अपने पार्टनर के साथ में बड़े लेवल की प्रॉब्लम्स हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो तो डिबेट्स में आया हुआ है, ब्लड नेचर आया हुआ है उसका, ठीक है। उसके अलावा इस समय आप अपने पार्टनर के साथ बात कर रहे हैं, कोई डिबेट कर रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन की बात है, तो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। उसके अलावा इस समय आप नए पार्टनर के अंदर से बात कर रहे हैं या कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है नया, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको आपके लीनिएज से या आपकी फैमिली से अगेंस्ट होकर के अपनी पार्टनरशिप निभानी पड़े या अपना रिलेशनशिप निभाना पड़े। यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल रिगार्डिंग पार्टनरशिप राइट नाउ। और अगर बिजनेस भी कर रहे हैं पार्टनरशिप में, तो ध्यान रखिएगा आंख बंद करके उस पर इन्वेस्टमेंट इस समय आपको नहीं करना है, अदरवाइज लॉसेस हो सकते हैं। जेमिनीज वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय 12th हाउस में जुपिटर, और आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं मरकरी। सबसे पहले तो इस समय किसी भी तरह का लोन नहीं लेना है। किसी भी तरह के लोन पेपर पे साइन करना, लोन लेना या उधारा देना भी, ऑफ कोर्स लेना तो 80% है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा इस समय किसी भी तरह का कोर्ट कचहरी से रिलेटेड काम या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से हो सकता है, यानी कि ना आपने कोर्ट कचहरी काम कर दिया और सडनली आपको लगा कि आपके जो रिसोर्सेज थे, 12th हाउस में जुपिटर है, वो खाली होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि ठीक है, मैं केस कर दूंगा, मैं लड़ लूँगा तुमसे, और उसके बाद आपको पता चला कि आपका जो धन था वो हाथ से निकल गया। इस समय लोन लेना नहीं है, लोन देना नहीं है, किसी के साथ भी शत्रुता निभानी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप फॉरेन से कनेक्शन रखते हैं या फिर आप कोई फॉरेन से कोई अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लाइक कि जॉब की, बिजनेस की या पढ़ाई की, ध्यान दे करके ही आपको बाहर निकलना है। हो सकता है आप जो आपका स्टेबल जो चीज़ थी, 12th हाउस में जुपिटर इस समय आपके स्टेबल जो चीज़ थी उससे भी हाथ से निकल जाए और फैमिली से अगेंस्ट होकर के आप मूव ऑन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम में लॉसेस का सामना करना पड़े। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, आपके जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं 11th हाउस में और मरकरी ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 5th हाउस में। अपनी स्किल्स और अपने एफर्ट्स या अपनी पढ़ाई और अपनी क्रिएटिविटी, इन चीज़ों का ध्यान इस समय आपको बहुत ज़्यादा रखना है, लेकिन इस समय आपका नेटवर्क भी आपको बहुत ज़्यादा केयर के साथ चलना पड़ेगा। इस समय आप 2 भागों में बटे हुए हैं कि मैं पढ़ाई करूं, एजुकेशन में जाऊं, या फिर मैं पैसे कमाऊं और अपने नेटवर्क को बढ़ाऊं या अपनी आई कैन से इच्छाओं को पूरी करूं, डिज़ायर्स को पूरी करूं। तो दोनों भागों में आप बटे हुए हैं। इस समय आपको जो फैसला आप ले रहे हैं उसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय आपको अपने आई कैन से नेटवर्क गेनिंग, डिज़ायर्स या फिर वो जगह जहाँ से आपको रूटीन इनकम मिल रही है या जहाँ से आपको फिक्स इनकम मिल रही है, उसका आपको अगर ध्यान रखना है, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई और अपनी क्रिएटिविटी, उससे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो यू हैव टू बी डिसीजन लेना पड़ेगा इस समय आपको कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। उसके अलावा इस समय अगर आप डेटिंग कर रहे हैं या किसी सीरियसली इन्वॉल्व है प्रेम में कि मैं इसे शादी कर लूँ, या तो हो सकता है कि इस समय आपको आपकी फैमिली या आपका कहीं ना कहीं डिज़ायर जो चीज़ जो होती है इंसान की, उससे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। सडनली होता है ना, शादी हो जाती है, फिर आपको जॉब छोड़नी पड़ गई, या आपके जो ड्रीम में जो बंदा था, इंसान था, वो नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। आपको आपकी क्रिएटिविटी या आपका जो है ना
एजुकेशन की बात कर लूँ, कॉलेज टाइम की बात कर लूँ, कॉलेज पढ़ाई की बात कर लूँ, उसके साथ में और आपकी जॉब के साथ में, आपके अर्निंग सोर्स ऑफ अर्निंग के साथ में, दोनों के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो छोड़ने से पहले सोचिए कि कहाँ स्टेबल है आप। अगर आप पढ़ाई भी छोड़ रहे हैं कि ठीक है मैं जॉब में हूँ, पढ़ाई छोड़ देता हूँ, तो आप देखिए कि किस जॉब में है। और अगर आप जॉब में रहकर जॉब छोड़ रहे हैं तो आप देखिए कि पढ़ाई किस लेवल पर आपकी आगे आपको रिजल्ट देने वाली है। बी फ्यूचरिस्टिक, ज़्यादा बेटर आपके लिए रहने वाला है। विजन सेट कीजिए, आपका जो काम चलेगा। अब बात करती हूँ मैं लियोज वालों की। लियोज वालों के लिए 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं मरकरी, 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं आपके जुपिटर, दोनों रेट्रोग्रेड है 17 एक्सिस पे। इस समय यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल रिगार्डिंग योर डील्स इन प्रॉपर्टी। इस समय हो सकता है कि आप अपने जॉब को छोड़ करके कोई बिजनेस स्टार्ट कर लें या बिजनेस को छोड़ करके जॉब ले लें, ठीक है। इस समय जो आपका परमानेंट जॉब है उसको छोड़ करके हो सकता है कि आप मूव ऑन करना चाहें, घर बदल सकते हैं, जॉब बदल सकते हैं, ऑफिस चेंज कर सकते हैं। आपका 4th हाउस और 10th हाउस दोनों ही एक्टिव इस समय हो रहे हैं। किसी भी तरह का जंप अगर आप कर रहे हैं रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, बिजनेस, जॉब, पढ़ाई, स्ट्रीम, हर चीज़ पे यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल, अदरवाइज आपको आपकी मन की शांति जो है वो हिलती हुई नज़र आ सकती है। कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी में जाना पड़ेगा, लेकिन इस समय जो सिनेरियो बन रहा है उसका आपको इस समय ध्यान रखना पड़ेगा। लियोज वालों की बात कर रही हूँ, आप ऑलरेडी से 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं विद द मरकरी इस समय। और लियोज जो है यानी कि सन जो है वो मरकरी और जुपिटर दोनों के ही मित्र हैं, लेकिन इस समय मैं सिर्फ मरकरी और जुपिटर की बात कर रही हूँ जो कि दोनों ही रेट्रोग्रेड 17 एक्सिस पे बैठे हुए हैं। कोई भी काम करने से पहले, पेपर वर्क करने से पहले, किसी चीज़ में एंट्री करने से पहले या फिर बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले भी आपको इस समय सोचना पड़ेगा। ख्याली पुलाव ना पकाएं और बी स्टेबल इन योर लाइफ राइट। अब बात करती हूँ मैं वर्गोस वालों की। वर्गोस वालों के लिए 1st हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में रेट्रोग्रेड है, जुपिटर 9th हाउस में है। वर्गोस वालों के लिए समय इतना बुरा नहीं है, यानी क्योंकि दोनों जो प्लैनेट हैं दोनों ही एज पर कालपुरुषा कुंडली अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, लेकिन रेट्रोग्रेड है। कहीं ना कहीं आपको इनकम्प्लीट चीज़ों को कंप्लीट करना पड़ेगा। इस समय आपके सपोर्टिंग सिस्टम का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा आपके रिसोर्स, दो चीज़ें आपके साथ बहुत ज़्यादा हो रही है कि आप जिन पर विश्वास करते थे कि इंसान मुझे सपोर्ट कर देगा, योर फ्रेंड सर्कल, सराउंडिंग पीपल्स, जो आपके आसपास लोग हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। उन पर इतना ज़्यादा बिलीव मत कीजिए। उसके अलावा इस समय आप अपनी डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा आपको बिलीव नहीं करना है कि मुझे कुछ नहीं करना, डेस्टिनी देख लेगी, मेरी किस्मत में है तो मेरे को हो जाएगा। डोंट डू इट। स्किल्स और डेस्टिनी दोनों के बीच में इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कहीं ना कहीं आपको दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। कई बार तो ना इंसान भगवान पे छोड़ देता है कि हाँ चलो भगवान करेंगे, जो अच्छा है देखी जाएगी, मैं तो बैठा रहता हूँ। या फिर कभी ये होता है कि भगवान पे विश्वास ही करना बंद कर देते हैं और अपनी स्किल्स या अपनी एबिलिटी पे नहीं मुझे ही करना, मुझे करना। तो दोनों चीज़ें इस वक्त आपकी इफेक्ट हो रही है। कहीं ना कहीं बैलेंसिंग शुड बी देयर। उसके अलावा स्वयं पर विश्वास कीजिए, मेन चीज़ तो ये, स्वयं पर भरोसा कीजिए। आप क्या कर सकते हैं अपने स्किल्स पर, उसके साथ साथ अपने धर्म पर भी विश्वास कीजिए, अपने लीनिएज पर, अपने बड़ों पर, उसके साथ साथ अपने सपोर्टिंग सिस्टम पर भी विश्वास करना पड़ेगा। बिलीविंग सिस्टम, आपको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं सिर्फ बड़े लेवल पर, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यू शुड बी वेरी मच केयरफुल। कहीं किसी पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर दिया कि सब कुछ ही छोड़ दिया, या कहीं बिल्कुल ही हाथ पे हाथ रख के बैठ गया और सब कुछ छोड़ दिया, तो माइंड इट। अब बात करती हूँ मैं लिब्रास वालों। लिब्रास वालों के 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं मरकरी और 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय आपके जुपिटर, दोनों रेट्रोग्रेड है। सबसे पहले तो इस समय यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल रिगार्डिंग योर इन्वेस्टमेंट। पैसा खर्चा तो करना ही पड़ेगा, पैसा हाथ से जाएगा, लेकिन कहाँ जा रहा है। उसके अलावा इस समय आपका बिलीविंग सिस्टम इन योर हेरिटेज और इन योर लीनिएज, मतलब जो मेरा पैसा बचा हुआ है, हो सकता है इस समय आपको खर्चा करना पड़े। मनी मैटर्स, गड़ा हुआ धन, विल वसीयत, छुपा हुआ पैसा मेरा ही है, मेरे नाम किया हुआ है, या वो पैसा जो बैंक में है, एफडीज है, दोनों के साथ इस समय आपको केयर करना पड़ेगा। कितना खर्चा कर रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ से इन्वेस्टमेंट वापस आएगा कि नहीं आएगा, या फिर मैं कोई ऐप में आपका कोई हाथ पड़ गया और आपके हाथ से पैसा निकल गया, या खर्चा किस लेवल पर कर रहे हैं। इन सब चीज़ों का इस समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा।
मनी मैटर्स का को बहुत क्लियर करके चलेंगे, तभी आपको आने वाले समय में जो चीज़ें हैं वो ठीक होती हुई नज़र आएगी। अदरवाइज हो सकता है कि आपको कोई लॉसेस हो जाए, या फिर हो सकता है कि आप मतलब एक रिलेशनशिप में है कि ठीक है फ्रेंड्स का है तो, या कोई भी है घर वाले भी हैं तो उधार दे दिया या इन्वेस्ट कर दिया या लालच में आके किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, या बहुत केयरफ्री हो गए अपने बैंक को लेकर के। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ किस लेवल पर काम चल रहा है, स्पेशली फाइनेंस के मैटर की बात करें। इस समय हो सकता है, लिब्रस वालों की बात कर रही हूँ, कि सडनली आपको आपकी फैमिली पीछे हटती हुई नजर आए, या फिर आपको सडनली लगे कि इस समय आपको पता चलेगा आपके पैसे की वर्थ कितनी है, कितना कमाते हैं, कितना जोड़ते हैं, और कौन आपको सपोर्ट दे सकता है इन मनी मैटर्स। ये चीज़ आपके इस समय सामने आएगी और आपको भी केयर रखना पड़ेगा इस चीज़ का। समेट के रखिए मनी को, वेस्ट मत कीजिए। स्कॉर्पियोस वालों की बात कर रही हूँ, फर्स्ट हाउस में इस समय आपके मर्क्यूरी ट्रांजिट कर रहे हैं और सेवंथ हाउस में इस समय आपके जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं। इस समय हो सकता है कि सडनली आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ इस तरह के आइडियाज आ जाएं रिगार्डिंग या रिलेटेड योर रिलेशनशिप। इस समय आप अपने, अगर ऑलरेडी से आप मैरिड है, स्टेबल है, तो हो सकता है कि इस समय आप मल्टीपल में जाएं, बहुत सारे लोगों से बातचीत करना, नेटवर्क में एंट्री कर ली, इससे भी फ्रेंडशिप कर ली, उससे फ्रेंडशिप कर ली, या आपका दिमाग इस फैंसी चीज़ों में एंट्री कर ले कि मुझे बहुत सारे मित्र बनाने हैं, और उसकी वजह से आपका पार्टनर इस चीज़ को पसंद ना करे, एंड बिकॉज ऑफ योर पार्टनर्स नेगलेसी, क्योंकि वो भी रेट्रोग्रेड है, हो सकता है कि इस समय यू कैन मूव ऑन टू अनदर पर्सन। दोनों वाइस वर्सा हो रहा है कि 1/7 एक्सिस पे बैठे हुए हैं और रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। इस समय आपको आपके बात करने का तरीका, कौन से शब्द आप यूज कर रहे हैं, कौन से नहीं करने हैं, किससे कितनी बात करनी है, फ्रेंड सर्किल ऑल्सो और विथ योर पार्टनर ऑल्सो, दोनों का ध्यान इस समय आपको बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। अदरवाइज हो सकता है कि रिलेशनशिप में दरार आ जाए बिकॉज ऑफ योर, एक है ना वो एक चाइल्डिश एक्टिविटी, बिकॉज मरकरी आके बैठ गए फर्स्ट हाउस में, भी रेट्रोग्रेड हो गए। या हो सकता है कि मैं इसे एडिक्शन ले लिया, बेकार घूम रहे हैं, समय खराब कर रहे हैं, तो ये पार्टनर डोंट लाइक दिस थिंग, और सडनली आपका पार्टनर है कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वो भी तो रेट्रोग्रेड बैठे हुए हैं, तो वहाँ से आपको हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए। आपकी स्टेबल रिलेशनशिप या आपकी स्टेबिलिटी इन योर रिलेशनशिप, प्रेम में या कमिटमेंट में भी है, मैरिड भी है, उसको संभाल के रखना पड़ेगा। अदरवाइज पार्टनर भी रेट्रोग्रेड की जगह पे मतलब जुपिटर बैठे हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है रिलेशनशिप में, बड़े लेवल की कोई दरार पड़ जाए, डिबेट्स हो जाए, झगड़ा हो जाए, सेपरेशन हो जाए, क्योंकि दोनों रेट्रोग्रेड है। हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट दिस। आपको कोई बड़ा कदम नहीं उठाना है, अपने माइंड को शांत कीजिए, चाइल्डिश हरकतें मत कीजिए। उसके अलावा बात करने के तरीके का ध्यान रखिए, क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, कितनी बात नहीं करनी है, और किससे बात करनी है, ये सारी चीज़ें इस समय आपको ध्यान। हो सकता है आपके मुंह से कोई आपका हिडन सीक्रेट ही आप उजागर कर दे अपने फ्रंट ऑफ योर पार्टनर, और उसके बाद आपका पार्टनर कहेगी ओके कम आ जाओ। अब बात करती हूँ मैं सेल्सियस वालों की। सेल्सियस वालों के लिए मर्क्यूरी ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 12th हाउस में, जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 6th हाउस में, फर्स्ट हाउस का और 6th हाउस में रेट्रोग्रेड है। ठीक है, सबसे पहले तो सबसे टॉप पे जो चीज़ है, अगर कोई बाहर जाने का हो रहा है, विदेश में सेटल्ड का, जॉब, बिजनेस या पढ़ाई या घूमने के लिए भी जा रहे हैं, वेरी मच केयरफुल रिलेटेड योर डॉक्यूमेंट्स। बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स का, मनी मैटर्स का। साइन कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाना है, क्योंकि आप अगर यात्रा कर रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, या फिर कोई अपने बिजनेस में भी काम कर रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखिएगा। डॉक्यूमेंट्स इस समय खो सकते हैं। उसके अलावा इस समय किसी भी तरह के ऐप में क्लिक करना या नेगलेसी बरतना या केयरलेसनेस होना मोबाइल से रिलेटेड, हो सकता है कि इस समय आपको मनी का बड़ा लॉस हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी। इस समय आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसकी वजह से हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज बढ़ जाए, कि उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आए और आपको कहीं और जाना पड़े बिकॉज ऑफ योर ट्रीटमेंट, एंड एट दैट टाइम थिंग्स कैन बी लॉसेस। अगर कोई इनकम टैक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, या कोई बड़ों को कुछ करना था, या हेल्थ इश्यूज पहले से आ रहे थे, तो इस समय आपको उसको कंप्लीटली क्योर करना पड़ेगा, अदरवाइज बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लोन लेना, लोन देना, अवॉइड दिस थिंग्स। उसके अलावा हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखना है। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई काम चल रहा था कि किसी से कोई केस चल रहा था, कोई इस तरह का कोई आपके लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कोई चीज़ चल रही थी, तो भी इस समय आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। आपके थोड़े से भी केयरलेसनेस की वजह से हो सकता है कि बड़े लॉसेस आपको हो जाएं, लोन लेकर के आपको उसको जुर्माना देना पड़ सकता है। जैसे मैंने कहा इनकम टैक्स से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स आ रही है सनी 12th हाउस में से, तो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम अगेंस्ट आपको लॉ एंड ऑर्डर नहीं करना है, और हेल्थ इश्यूज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हेल्थ भी साथ नहीं दे रही है, फैमिली के ऊपर भी इतना डिपेंड आप इस समय नहीं हो सकते। हो सकता है फैमिली में आपके इस समय डिमांडिंग पोजिशन में आ जाए, मनी मैटर्स की बात कर लूँ, या आपके हो सकता है फैमिली में किसी की हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो जाए। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। डिपेंडेंट नहीं हो सकते आप इस समय। 12th हाउस और 6th हाउस दोनों एक्टिव हो रहे हैं, और दोनों के ही प्लैनेट इस समय रेट्रोग्रेड है, तो लॉसेस का खाना और हेल्थ इश्यूज का खाना दोनों एक्टिव हो रहे हैं, दोनों दृष्टाना प्लस एक्टिव हो रहे हैं। 20 दिन तो बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा, और फिर बीच में मार्स में। अब बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉन्स वालों की। कैप्रिकॉन्स वालों के लिए ट्रांसफर करें आपके 11th हाउस में मरकरी, और जुपिटर ट्रांसफर करें आपके 5th हाउस में, दोनों रेट्रोग्रेड पोजीशन में। इस समय सबसे टॉप पे जो चीज़ है कैप्रिकॉन्स वालों के लिए वो ये है, आपको अपना नेटवर्क को के साथ क्या रिलेशनशिप है आपका, या आपका नेटवर्क कैसा है, उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि उसकी वजह से आपको फेम और डीफेम का सामना इस समय करना पड़ सकता है। अगर आपने अपने डिजायर्स कंप्लीट करने के लिए, या अपने मनी मैटर्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, या मनी को कमाने के लिए, या मतलब नहीं लालच में आकर के पैसा कमाने के लिए कोई ऐप पे साइन कर दिया, कोई इस तरह के ग्रुप में ज्वाइन कर लिया, या किसी भी लोगों के साथ आप इन्फ्लुएंस हो गए, तो हो सकता है कि इस समय आपको बड़े लेवल का डीफेम का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद आपको आइसोलेशन में जाना पड़ेगा, क्योंकि जुपिटर आपके 5th हाउस में है, वो भी रेट्रोग्रेड बने हुए बैठे हैं। इस समय किसी भी तरह का ऐसा काम करना जिसकी वजह से आपकी इमेज इन द सोसाइटी खराब हो जाए, लालच की बात कर लूँ या नेटवर्क की बात कर लूँ, उसके अलावा अगर आप कोई एजुकेशन फील्ड में जा रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, तो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको लीनियज के साथ ही चलना पड़ेगा, अदरवाइज आपको बड़ी प्रॉब्लम इस समय आ सकती है अगर आपने मनमानी हरकत करी या मनमाने तरीके से आगे बढ़े। तो फ्यूचरिस्टिक बनना अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जुपिटर 5th हाउस में है, लेकिन जुपिटर जहाँ बैठते हैं वहाँ निष्फल होते हैं, बैठे हैं बट वो आपको बहुत सपोर्ट नहीं करेंगे, मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं इस समय हो सकता है कि आप कोई बहुत बड़ी जॉब के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे, या बहुत बड़े इंक्रीमेंट के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे, बड़े कॉलेज के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे। हो सकता है कि इस समय चीज़ आपसे हाथ से निकल जाए, बिकॉज ऑफ योर टू मच डिजायर पर्सन हो रहे हैं इस समय इन योर लाइफ। वेरी मच केयरफुल रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स। एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके मरकरी ट्रांजिट कर रहे हैं इस वक्त 10th हाउस में, जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय आपके 4th हाउस में। किसी भी तरह का चेंजिंग इन योर करियर इन इन्फ्लुएंसर विथ अदर्स। मान लीजिए कोई आप कोई फ्रेंड है, वो ठीक है वो कंपनी बहुत अच्छी चल यार उसे बदल देते हैं, आप वहाँ चले गए, कंपनी बदल ली, या फिर आपने अपनी कंपनी को छोड़ के घर से कोई चीज़ स्टार्ट कर दी या बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बिकॉज आपको लगा कि मेरे पीछे बहुत बड़ा बैकअप है मेरी फैमिली का या मेरे घर का। इस समय आपको ये चीज़ें पता चलेगी कि देयर इज़ नो बैकअप फ्रॉम योर बैक साइड। अगर आप सोच रहे हैं मेरे घर वाले बैठे हैं, फैमिली बैठी है, मैं बहुत अच्छा सेटल्ड हूँ, हो सकता है कि सबको पता चलेगी नहीं, मेहनत मुझे ही करनी है। तो वेरी मच केयरफुल जब आप इस चीज़ को जंप कर रहे हैं, करियर की बात कर रही हूँ इस समय। उसके अलावा इस समय आपको अपना करियर बदलना, जॉब बिजनेस बदलना ध्यान रखना पड़ेगा, घर भी इस समय अपना बदले, ध्यान रखिएगा इसका। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की। आपके ट्रांजिट कर रहे हैं मरकरी 9th हाउस और जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 3rd हाउस में। इस समय आप जस्ट अपोजिट हो गए दोनों। जितना अगेंस्ट चलेंगे अपने धर्म के, जितना अगेंस्ट चलेंगे अपने लिनिएज के, उतना ही आपको प्रॉब्लम आएगी। इस समय अगर आप डेस्टिनी के भरोसे चलते हैं, अवॉइड द थिंग्स, और अगर इस समय अपने बहुत स्किल्स के भरोसे चलते हैं तो भी अवॉइड द थिंग्स। इस समय हो सकता है कि कुछ स्किल्स है, कुछ एफर्ट्स है, आपको डबल लगाने पड़े। पैसा कमाने की बात कर लूँ या आपकी स्टेबिलिटी की बात कर लूँ, भरोसे आपको ना किस्मत के रहना है ना स्किल्स के रहना है, दोनों ही अगेंस्ट बैठे हैं। जुपिटर कारक ऑफ 9th हाउस और मरकरी कारक ऑफ 3rd हाउस, और दोनों ही एक दूसरे की जगह बैठे हैं और रेट्रोग्रेड हुए हैं। जितना चीज़ों को संभाल के रखेंगे उतना बेटर है। कम्युनिकेशंस की बात कर लूँ या अपनी लिनिएज की बात कर लूँ,
एक दबंग वाली जो आपकी एक्टिविटी है ना, उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में आपके रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। मनी मैटर्स की बात कर लूँ या आपके रिसोर्स की बात कर लूँ, दोनों प्रॉब्लम आ सकती है। उसके अलावा अगर कोई एडवाइस आपकी ज़िंदगी में दे रहा है तो भी देखिए कि एडवाइस कौन दे रहा है, किस लेवल पे दे रहा है। हो सकता है किसी का एडवाइस लेकर के आप खड्डे में चले जाएं। रेट्रोग्रेड है मरकरी 9th हाउस में, बहुत ज़्यादा एडवाइस मान लेना, उसके इन्फ्लुएंस में चले जाना, अवॉइड द थिंग्स। अपना दिमाग को चालू कीजिए, अपने दिमाग से सोचिए, तब काम चलेगा। चाहे पढ़ाई की बात कर लूँ, जॉब बिजनेस की बात कर लूँ, कम्युनिकेशंस की बात कर लूँ, या फिर मैं आपके बिजनेस की बात करूँ। ट्रैवलिंग कैन बी पॉसिबल, इस बार ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बट सोच समझ के कीजिएगा, और छोटे ट्रिप लगा सकते हैं। धर्म के साथ चलिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मेरा बहुत छोटा सा वीडियो था सभी के लिए। फॉर द मरकरी एंड जुपिटर बोथ आर रेट्रोग्रेड एंड सिटिंग इन 1/7 एक्सिस विद ईच अदर। तो मैंने केयर बताया कि आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है, दोनों चीज़ों में। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड